Hello everyone, this is Urvashi and welcome to Copying the Bank. In today's video, we will discuss the remaining parts of Chapter 1, Knowing Our Numbers. This is Part 2 of this chapter. Part 1 I have already discussed. Link of that video is given in the description box. You can go and see there. So let's begin. The first topic which we will study today is estimation. Estimation means a rough idea or you can say a rough calculation which we make. For example, आपको एग्जाम में टेस्ट पेपर्स में 14.5 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 20. आप क्या करते हो? आप बोलते हो मुझे 15 मार्क्स मिले हैं. आप क्या कर देते हो? 14.5 को राउंड ऑफ कर देते हो टू 15. क्या करते हो आप? राउंड ऑफ. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज आप कहीं शॉपिंग पे जाते हो एंड आपका बिल आता है 579.5. शॉपकीपर आपसे बोलता है कि मैम आपका बिल है 580. वो ये तो नहीं बोलता आपसे कि मैम आपका बिल 579.5 है. वो क्या करता है? इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया उसने टू 580. सो एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ बोथ आर लिंक्ड. हम एस्टिमेट करते हैं बाय राउंडिंग ऑफ. नाउ let's take an example. Suppose I have taken a number 46. ठीक है, मैंने एक नंबर 46 लिया. अब या तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 40 कर सकती हूँ या 50 कर सकती हूँ. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों ही नंबर्स में एक तरीका है, हम या तो डिफरेंस देख लें कि कितने डिजिट्स का गैप है. 46 एंड 40 में 6 डिजिट्स का गैप है एंड 46 एंड 50 में हमारा 4 डिजिट्स का गैप है. लेस गैप कहाँ पे है? 46 एंड 50 के बीच. विच मीन्स 46 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 50. एक ये रूल है कि हम ऐसे राउंड ऑफ कर सकते हैं. एक दूसरा मेथड है हमारा राउंड ऑफ करने का, हम उसे समझते हैं. मैंने यहाँ पे लिया था अपना नंबर 46 जिसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया था हमने? उस मेथड से 50 कर दिया था. हमें राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट को देखना है. अगर हमारा राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट 1 2 3 4 ये अगर है 1 2 3 4 है, अगर हमारा राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 0. ठीक है, क्या राउंड ऑफ कर देंगे हम? 0. एंड अगर हमारा वही डिजिट 6 7 8 एंड 9 है तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे एज 10. यहाँ पे हमारा 6 क्या था? डिजिट 6 था, राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट. हमने राउंड ऑफ कर दिया 10. कैसे? 46 का हमने 10 राउंड ऑफ किया, 6 की प्लेस पे हमने 0 पुट किया. 1 यहाँ पे कैरी किया, 5 4 + 1 is 5. 46 is rounded off as 50. हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि राइट हैंड साइड से, या आप ये समझ लो कि जो ये हमारी कौन सी प्लेस होती है? वंस प्लेस. या आप ये देख लो, हमें जो डिजिट देखना है वो देखना है कि अगर वो डिजिट 1 2 3 4 है तो हम उससे राउंड ऑफ कर देंगे 0. बट अगर वो डिजिट 6 7 8 9 है तो हम उसको क्या राउंड ऑफ कर देंगे एज 10. अब हमारे पास डिजिट बचता है 5. अगर डिजिट 5 है देन ऑल्सो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे एज 10. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. ये तो हो गया कि अगर जैसे डिजिट्स इन सब में से कोई है तो हम उनको कैसे राउंड ऑफ करेंगे. राउंड ऑफ टॉपिक थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं और उसे समझते हैं. राउंडिंग ऑफ में ही अब हम समझते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट. यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 75,628. अब इस नंबर को राउंड ऑफ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. सबसे पहले अगर मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, मैंने क्या किया? वंस को 0, जो वंस प्लेस है हमारी, ये डिजिट मैंने क्या कर दिया? 0 पुट कर दिया. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या डिजिट है हमारे पास? 8. हमने पढ़ा था कि अगर डिजिट 8 है तो क्या राउंड ऑफ होगा उसका? 10. विच मीन्स 0
1 यहाँ पे ऊपर कैरी, 2 + 1 3, ये हो गया राउंड ऑफ 75,630। एक हमने इस तरह इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। दूसरा मैं अगर देखना चाहूं तो 75,000 जीरो तो हमने यहाँ, मुझे अब मैंने यहाँ पे एक डिजिट को जीरो बनाया, मुझे दोनों ही डिजिट्स अगर जीरो बनाने हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है। हमने पढ़ा था जब 1 2 3 4 डिजिट्स होंगे वो राउंड ऑफ होगा एज जीरो, हमने जीरो पुट कर दिया, 6 as it is। दूसरा हमारा राउंड ऑफ आया ये 75,600, इसमें हमने एक डिजिट जीरो बनाई, इसमें हमने दोनों डिजिट जीरो बनाई। व्हाट इफ अगर मुझे ये तीनों ही डिजिट जीरो बनानी है तो कैसे बनाऊंगी मैं? ये तो हमने बना ली थी। हम 6 को देखते हैं, 6 क्या है? 6 7 8 9 अगर डिजिट्स हैं तो वो राउंड ऑफ होंगे एज 10, विच मीन्स यहाँ पे 0, 1 इस पे कैरी, 5 + 1 is 6, विच इज 76,000। एक ये हो गया राउंड ऑफ इस नंबर का। इस नंबर को हमने 3 मेथड से राउंड ऑफ किया, तीनों ही राउंड ऑफ ठीक है। डिफरेंस ये है कि 75,630 जो है वो हमारा, आप देख सकते हो टॉपिक क्या है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, विच मीन्स ये जो हमने राउंड ऑफ किया है ये राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस है। ये है हमारा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड ये है हमारा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, कैसे है आप देखते हैं। टेंस के बाद डिजिट्स जीरो कर दी, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। 100 प्लेस वैल्यू के बाद डिजिट्स हमने जीरो कर दी तो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, एंड वही हमने 1000 प्लेस वैल्यू के बाद डिजिट्स अगर हमने जीरो पुट करी है, जीरो हमने बना दी, तो वो हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। ये है कि राउंड, अगर जैसे सपोज हमें क्वेश्चन आता है कि हमें एक नंबर दे रखा है, उसे हमने राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करना है, तो हम टेंस प्लेस वैल्यू के बाद डिजिट्स को जीरो बनाएंगे। 100 करना है, 100 प्लेस वैल्यू के बाद डिजिट्स हमें जीरो बनाने हैं। तो ये है कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस 100 और 1000। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। So our next topic is estimate sum. हमने पढ़ा कि estimate and rounding off are interlinked, ठीक है। अब हमें दे रखा है estimate sum means addition। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है estimate this plus this, दो नंबर्स दे रखे हैं, हमें इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, estimate sum निकालना है। अब हमें इन दोनों ही नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। हम एक साथ ही या तो हम दोनों को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करेंगे या दोनों को ही राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करेंगे। अगर हमने इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 कर दिया और इसको 1000 कर दिया देन इट विल बी रॉन्ग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 17,986 को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करते हैं, विच मीन्स ये डिजिट्स हमें जीरो बनानी है। 9 को देखेंगे हम, अगर हमारा डिजिट 6 7 8 9 है उसे हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ एज 10 कर देते हैं। 0 7 पे 1 कैरी, 7 + 1 18, सॉरी 7 + 1 is 8, दिस इज आर 18,000। हमारा 17,986 को जब हमने राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट क्या किया 1000, तो हमारा नंबर आया 18,000। वैसे ही हम 5,290 को राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 1000, तो देखते हैं क्या आता है। 0, यहाँ पे भी 0, 2 देखोगे आप
विच मीन्स 1 2 3 4 अगर डिजिट होती है तो हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ 0 कर देते हैं उसको। ये हमारा आ गया 5000। आपको जब दे रखा है एस्टिमेट दिस नंबर प्लस दिस नंबर, विच मीन्स आपको उन दोनों ही नंबर्स को पहले क्या करना है, राउंड ऑफ करना है सेम प्लेस वैल्यू तक। या तो दोनों को 100 पे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, या दोनों को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। आप नंबर को अकॉर्डिंग देख के वो करोगे, उसके बाद आप उनका सम करोगे। पहले आप डायरेक्ट सम नहीं कर दोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 18,000 प्लस 5,000, हमारा सम क्या है 23,000। सो दिस विल बी, ये हमारा क्या है अब एस्टिमेट सम है। ये सिर्फ सम नहीं है, ये क्या है, एस्टिमेट सम। सिर्फ सम ये तब होता जब हम इन्हीं दोनों नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते। कि एस्टिमेट सम क्यों है, हमने इन दोनों नंबर्स को पहले राउंड ऑफ किया, उसके बाद इनका सम किया। हमने एक क्या किया, एक रफ आइडिया लगाया राउंड ऑफ करके कि ये दोनों नंबर्स अगर हम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करेंगे तो ये आएंगे। उसके बाद हमने इनका सम किया। ये है हमारा एस्टिमेट सम, हम कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। So students, our next topic is estimate difference. As you can see from the word difference means subtraction. मतलब हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, हमें इन दो नंबर्स का क्या करना है, एस्टिमेट डिफरेंस निकालना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 5673। पहले हम इन दोनों ही नंबर्स को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करके देखते हैं। 5673 को हमने राउंड ऑफ किया टू द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। 100 की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, क्या है 6। जब हमारे पास जो डिजिट होता है 6, 7, 8, 9 या 5, क्या करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 10, 0, यहाँ पे एक 1, 5 + 1 6। ये हमारा हो गया 6000 राउंड ऑफ करके। अब हम बढ़ते हैं 436 की तरफ। इसको हम करते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। 1000 की प्लेस पे यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका हो जाएगा 0। हमें क्या निकालना है, एस्टिमेट डिफरेंस। हमने 6000 माइनस 0 किया, हमारा डिफरेंस क्या है 6000। नाउ दिस इज रॉन्ग। गलत क्यों है ये, क्योंकि हमारा तो डिफरेंस आया ही नहीं, हमारा एग्जैक्टली वही नंबर आ गया जो कि हमने राउंड ऑफ करके निकाला था। इस नंबर को जब हमने इस नंबर को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 किया, हमारा ये आया, हमारा वही तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। विच मीन्स कि ये हमारा एस्टिमेट डिफरेंस क्या है, रॉन्ग। क्योंकि हमने इस नंबर को 436 को हमने राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 किया, हमारा 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि उसकी प्लेस पे 1000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं था। इसीलिए बच्चों मैंने आपसे बोला था दोनों ही नंबर्स को सेम प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन देखना भी है नंबर में कि हम इसको 1000 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं या नहीं। नहीं कर सकते हम, तो हम दोनों ही नंबर्स को क्या करेंगे, हमने देखा कि हमने जब दोनों को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 किया तो हमारा एस्टिमेट डिफरेंस गलत आया, डिफरेंस आया ही नहीं। अब हम इन दोनों ही नंबर्स को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करते हैं। 5673 को हम जब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करेंगे, हम टेंस को देखेंगे पहले, ठीक है। 100 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 मीन्स इसके बाद वाले डिजिट हमें 0 करनी है। 7 को देखा हमने, क्या हो गया हमारा 6, 7, 8, 9 और 5 पे क्या करते हैं, राउंड ऑफ 10, विच मीन्स 0 यहाँ पे, 1 ऊपर कैरी, 6 + 1 7, राइट, इट इज 5700। ये हो गया हमारा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। क्या करा है हमने यहाँ पे, ये राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। वैसे ही हमने 436 को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 किया। चेक कौन सी प्लेस करेंगे, 3 की, विच मीन्स टेंस प्लेस को चेक करेंगे, क्या है 3 है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 जब डिजिट्स होते हैं हमारा राउंड ऑफ 0 हो जाता है। ये आ
आ गया हमारा 400 राउंड ऑफ करके। जब हमने 436 को राउंड ऑफ किया टू द नियरेस्ट 100, हमारा क्या आया 400। अब हम इसका क्या निकालते हैं, डिफरेंस। 5700 माइनस 400, 7 माइनस 4 3, हमारा एस्टिमेट डिफरेंस आता है कितना, विच इज 5300। ये हमारा है एस्टिमेट डिफरेंस। एस्टिमेट डिफरेंस क्यों है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इन दो नंबर्स को सेम प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करेंगे, नंबर्स चेक करेंगे पहले कि वो दोनों उस प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद राउंड ऑफ करने के बाद हम इनका डिफरेंस निकालेंगे या हम सम निकालेंगे, जो भी हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारा जो डिफरेंस आया वो क्या है, अब एस्टिमेट डिफरेंस है, क्योंकि हमने उन नंबर्स को राउंड ऑफ करके एस्टिमेट करके डिफरेंस निकाला है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, हमें इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना है, विच मीन्स हमें दो नंबर्स को राउंड ऑफ करना है और फिर उनकी मल्टीप्लाई करनी है। सो चलिए करते हैं। हमारा नंबर है 19 इंटू 78। दोनों ही नंबर्स को हम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करते हैं। 19 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 9 है यहाँ पे। हमारा जब डिजिट 6 7 8 9 होता है तो क्या होता है राउंड ऑफ उसका 10। 0 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 1 + 1 2। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस क्या हो गया 19 का 20। 78 का क्या हुआ, डिजिट है 8, विच मीन्स राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, मतलब टेंस करेंगे हम। 0 1 ऊपर कैरी, 7 + 1 8। ये हमारे हो गए राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस दोनों ही नंबर्स के। अब क्या कर रहा है इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 20 इंटू 80, 2 8 = 16, 2 zeros। ये हमारा आ गया एस्टिमेट प्रोडक्ट। क्या आ गया ये हमारा आंसर, एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट क्यों, हमने राउंड ऑफ किया और फिर हमने उन राउंड ऑफ जो नंबर्स हमारे आए उनका प्रोडक्ट निकाल दिया। ये है हमारा एस्टिमेट प्रोडक्ट। अभी तक हमने पढ़ा एस्टिमेशन क्या होता है, राउंड ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, 100, 1000, ये सब पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा एस्टिमेट सम, एस्टिमेट डिफरेंस और अब एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। आई होप टिल दिस मच इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है रोमन न्यूमरल्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। आप सबने डेली लाइफ में रोमन न्यूमरल्स कहीं ना कहीं देखे होंगे। क्लॉक्स जो होती हैं उसमें रोमन न्यूमरल्स होते हैं। 1 2 3 4 12 तक जो काउंटिंग होती है वो रोमन न्यूमरल्स में होती है। स्कूल के टाइम टेबल में आपने रोमन न्यूमरल्स देखे होंगे, या फिर स्कूल में क्लासेस होती हैं, क्लास के बाहर जो बोर्ड्स होते हैं जो क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 5th क्लास 6th लिखा होता है, वो भी रोमन नंबर्स में लिखा होता है। कुछ बेसिक रोमन नंबर्स 1 to 10 जो ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, बट इसके बाद भी कुछ ऐसे रोमन नंबर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहले आप बेसिक ये देखो कि कहाँ पर रोमन नंबर्स चेंज हो रहा है। सबसे पहले 1 पे जो कि है I, देन चेंज हो रहा है वो 5 पे which is V, देन कहाँ पे चेंज हो रहा है 10 पे which is X। इसके बाद भी ऐसे रोमन नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल L है हमारा जो कि रोमन नंबर है 50 का, C है रोमन नंबर 100 का, और D हमारा रोमन नंबर 500 का, एंड M 1000 का है रोमन नंबर। ये हमारे रोमन नंबर्स हैं जो हमें याद होने
चाहिए। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि सब आप देख सकते हो हमारा 1 का जो रोमन नंबर है वो क्या है, आई। इसमें हमने एक और लाइन ऐड कर दी, 2 का हो गया, 3 लाइन, एक और लाइन ऐड कर दी, 3 लाइन हो गई, तो ये रोमन नंबर 3 का हो गया। अब हम यहाँ पे 4 लाइंस ऐड कर दें तो ये 4 का भी तो हो सकता है, बट ये 4 का नहीं है, 4 का हमारा रोमन नंबर है ये। ऐसा क्यों है वो हम समझते हैं, क्योंकि रोमन नंबर्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। अभी हमने देखा कि रोमन नंबर्स क्या, कौन सा रोमन नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं रोमन नंबर के रूल्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं रोमन नंबर्स के रूल्स। रोमन नंबर्स में के जो रूल्स हैं उसमें हमारा फर्स्ट रूल है कि एक सिंबल जब रिपीट होता है, कितनी भी बार अगर वो रिपीट होगा तो उतने ही टाइम्स उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। फर्स्ट रूल है हमारा कि सपोज ये हमारा रोमन नंबर है 1 का, इसमें हमने एक और लाइन बना दी, 2 का हो गया, मतलब 1 + 1 एक और ऐड हो गया 2। इसमें हमने एक और लाइन बना दी, एक और नंबर ऐड हो गया, विच मीन्स ये हो गया रोमन नंबर हमारे 3 का। बट कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा जो 4 है उसका रोमन नंबर ये है और ये नहीं। रीजन उसका ये है कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है उतने टाइम उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, लेकिन एक सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 10 का रोमन नंबर है x, अगर हम 2 बार x लिख दें 20 का रोमन नंबर है ये। अगर हम 3 बार x लिख दें तो ये 30 का रोमन नंबर है। इससे आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि एक सिंबल 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा रोमन नंबर्स का फर्स्ट रूल। अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल में भी यही लिखा है कि एक नंबर को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। बाकी हमारे सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं, बट कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम एक भी बार रिपीट नहीं कर सकते। वो सिंबल्स हैं हमारे V, L एंड D। V, L एंड D हमारे वो सिंबल्स हैं जो हम रिपीट नहीं कर सकते। एक बार भी रिपीट हम इसे जैसे ट्वाइस टाइम्स हम 2 बार भी नहीं लिख सकते। कैसे, क्यों नहीं लिख सकते, देखते हैं। हमारा V रोमन नंबर किसका है, 5 का। हमने यहाँ पे 2 बार V लिख दिया, 5 + 5 क्या हो गया, ये 10। बट 10 का तो रोमन नंबर हमारे पास है x, इसलिए L को हम 2 बार अगर लिखते हैं, L हमारा किसका रोमन नंबर है, 50 का। 2 बार L लिख दिया, अगर फर्स्ट रूल के हिसाब से हमने 2 बार L लिख दिया तो मतलब 50 + 50, उतनी ही जितने बार आप एक नंबर सिंबल को रिपीट करोगे उतना उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। 50 + 50 = 100, बट हमें 100 का तो रोमन नंबर ऑलरेडी गिवन है जो कि C है। D का भी देखते हैं। 2 बार हमने D लिख दिया, अगर 500 + 500 हो गया ये 1000। 1000 का तो हमारे पास रोमन नंबर है L। इसी वजह से ये जो 3 सिंबल्स हमें दे रखे हैं V, L एंड D, ये हम 3 बार, नॉर्मल सिंबल्स को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि ये I है, ठीक है, इसे हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। बट इन सिंबल्स को हम 2 बार भी रिपीट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक बार ही लिखे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रोमन नंबर्स का सेकेंड रूल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स के थर्ड रूल की तरफ। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने रोमन नंबर लिखा। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल हमारे राइट साइड पे है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी 5 + 1 विच इज 6, एंड वी नो ये हमारा रोमन नंबर 6 का है। और वही स्मॉलर सिंबल अगर हमारा लेफ्ट साइड पे है
ये लेफ्ट साइड पर स्मॉलर सिंबल 1 का, रोमन नंबर 1 का ये अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसकी वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी। 5 - 1 4, हमें पता है रोमन नंबर 4 का है। ये थर्ड रूल है हमारा और ये हमारा फोर्थ रूल है। थर्ड रूल कहता है कि अगर स्मॉलर सिंबल हमारा राइट साइड है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। फोर्थ रूल कहता है कि अगर हमारा स्मॉलर सिंबल लेफ्ट साइड पे है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल ये कहता है कि V, L एंड D जो सिंबल्स हैं वो कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होंगे, विच मीन्स वो कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं लिखे जाएंगे। V, L, D। हमने फोर्थ रूल में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड में जो सिंबल लिखा जाता है उसकी वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाती है। ये तीनों ही सिंबल्स कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाएंगे, विच मीन्स ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होंगे। दे आर नेवर सबट्रैक्टेड। ठीक है। और हमारा जो सिंबल आई है 1 का, रोमन नंबर जो 1 का है, वो सिर्फ V और X से सबट्रैक्ट होगा। X हमारा रोमन नंबर 10 का है, वो सिर्फ L, M और C से सबट्रैक्ट होगा। सबट्रैक्शन मीन्स ये इससे सबट्रैक्ट होगा, विच मीन्स इसके लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे I 4 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा है ये I। आप देख सकते हो 9 पे ये हमारा रोमन नंबर 1 का लेफ्ट साइड पे लिखा है, विच मीन्स I, V और X से सबट्रैक्ट होगा। X हमारा जो रोमन नंबर 10 का है वो L, M एंड C से सबट्रैक्ट होगा। अब हमने पढ़ा कि रोमन नंबर्स 1 to 10 कौन कौन से होते हैं। 50, 100, 500, 1000 के भी हमने रोमन नंबर्स पढ़े। हमें रोमन नंबर के रूल्स पढ़े कि कौन से नंबर्स को कितने सिंबल्स को कितनी बार रिपीट करना है, कौन से सिंबल्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, कौन से राइट साइड पे लिखने हैं, लेफ्ट साइड पे कौन से लिखने हैं, ये सब हमने देखा। इन्हीं रूल्स को अब हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 69। 69 को मुझे रोमन नंबर्स में लिखना है। 69 को मैं लिख सकती हूँ 60 + 9। 60 + 9 लिख सकते हैं हम इसे, अगर हम स्मॉल पार्ट्स में तोड़ लें। 60 को मैं लिख सकती हूँ 50 + 10। अब हमें पता है 50 रोमन नंबर L है उसका। आप देख सकते हो +10, प्लस मीन्स राइट साइड। 10 का रोमन नंबर हमने राइट साइड पे लिखा। अगर यहाँ -10 होता तो X हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाता। प्लस है राइट साइड, तभी उसकी वैल्यू ऐड होती है। लेफ्ट पे सबट्रैक्ट होती है, यहाँ पे एडिशन है, हमने राइट साइड पे लिखा। रोमन नंबर 10 का प्लस 9 का तो हमें पता है रोमन नंबर, हमने ऐड कर दिया LXIX। ये हमारा रोमन नंबर किसका हो गया, 69 का रोमन नंबर आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने नंबर लिया 98। 98 को अगर मैं ब्रेक करूं 90 + 8, राइट। 90 हमें पता है क्या होता है, 100 - 10 + 8। यहां तक क्लियर है वो। 98 को हमने ब्रेक किया 90 + 8, देन 90 को मैंने 100 - 10 कर दिया। 100 का हमें सिंबल पता है, रोमन नंबर क्या होता है, C। नाउ -10, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया माइनस, विच मीन्स लेफ्ट साइड। 10 का रोमन नंबर हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, प्लस 8 का रोमन नंबर हमको पता है, XCVIII।
हमारा रोमन नंबर आ गया 98 का। अगर हमें रोमन नंबर्स पता है, रूल्स पता है रोमन नंबर्स को अप्लाई करने के, तो हम किसी भी नंबर को रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।